हेलो। रोचक लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स को जब मिक्स करते हैं तो तीसरा कोई नया केमिकल जनरेट होता है। अब अभी हमारी इसी बात को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। सपोज कि हमारे पास एक कुछ केमिकल्स है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सपोज हमारे पास एक Fe है और उस Fe को जब हम H2O के साथ मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये बात जो हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखी इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अभी इसी केमिकल इक्वेशन को हमने करना है बैलेंस। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, ये जानना भी हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसका जो इनिशियली मास रहता है वही का वही मास उसका फाइनल प्रोडक्ट में भी कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको और आसान भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि सपोज कि हमारे पास दो केमिकल्स है, सपोज केमिकल ए और केमिकल बी। अभी इन दोनों केमिकल को जब हम मिक्स करते हैं तो मिलता है हमें तीसरा केमिकल सी। ठीक है, अभी मान लो कि केमिकल ए जो है वो हमने लिया है 10 ग्राम और केमिकल बी जो है वो हमने लिया है 12 ग्राम। ठीक है, अभी ये जो केमिकल सी बनता है उसका मास कितना होगा, तो इन दोनों का मास जो है वो कंबाइन होकर जितना होगा वही मास से केमिकल सी का हमें मिलेगा। तो केमिकल सी का मास यहाँ पे हमें मिलेगा 22 ग्राम, ना 0.5 ग्राम ज़्यादा ना 0.5 ग्राम कम। ठीक है, तो जितना कंबाइंड मास रहेगा वही हमें प्रोडक्ट में मिलेगा। तो यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन। तो इसी के हिसाब से हमें क्या करना है, तो इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई इनिशियली जितने एलिमेंट्स रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनल प्रोडक्ट में भी हमें दिखाई देने चाहिए। कोई एलिमेंट ना तो डिस्ट्रॉय होता है ना तो कोई नया एलिमेंट जनरेट होता है। ठीक है, तो इनिशियली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उतने ही फाइनल में हमें होने चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। ठीक है, तो इनिशियली हम देखें तो कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, Fe का 1, H के 2 और O का 1। टोटल कितने हो गए, 1 और 2 3, 3 और 1 4। ठीक है, तो इनिशियली इस साइड वाले में हो गए 4 एलिमेंट और इनिशियली फाइनली इस साइड वाले में हो गए कि हमारे कितने एलिमेंट, 2 4 और 2 6, 6 और 3 9 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने थे, 4 एलिमेंट्स और यहाँ पे हो गए हमारे 9 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, तो इसी इक्वेशन को हमने करना है बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ टेबल्स जो है वो यहाँ पे पहले से ड्रॉ करके रखे हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले टेबल में मैंने क्या लिखा है कि एलिमेंट्स लिखा है, मतलब कि उस पीरियड रिएक्शन में कितने एलिमेंट्स है उनके नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। देन नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं, तो इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो होते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। इन शॉर्ट हम कहेंगे कि भाई रिएक्शन में जो भी केमिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और उसके बाद जो फाइनली हमें जो मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन कौन से है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे है हमारे Fe, H और O, ये तीन ही एलिमेंट्स है, चौथा कोई एलिमेंट हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि भाई एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हमारे पास Fe है, हमारे पास H है और हमारे पास O है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में कितने एटम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में Fe के कितने एटम है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब एरो के लेफ्ट साइड वाले में Fe कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। लेफ्ट हैंड साइड H कितने हैं, तो यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। और लेफ्ट हैंड साइड O कितने हैं, तो यहाँ पे हमारा एक O है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। ठीक है, चलो नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स, मतलब कि राइट हैंड साइड Fe कितने हैं, तो Fe है हमारे
3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और H हमारे कितने हैं तो 2 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। देन O कितने हैं राइट हैंड साइड पे 4 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। चलो बहुत बढ़िया। नाउ इस टेबल को अगर हम देखें तो Fe लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 3 है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। खैर H हमारा बैलेंस है, लेकिन O की जब बात आती है तो फिर से हम देखते हैं कि O लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 4 है, तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ जो इक्वेशन है वो बैलेंस होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए ट्राई एंड टेस्टेड मेथड का हम यूज करेंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास ये एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन को अगर मैं इस तरह से लिख लूँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे जो एलिमेंट्स है उसके ऊपर हम बॉक्स बना देंगे, ठीक है। तो Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इन सारे के ऊपर हम क्या कर देंगे, बॉक्सेस बना देंगे, ठीक है। ये बॉक्स बनाने का हमारा जो पर्पस है वो क्या है, तो बॉक्स हम इसलिए बनाते हैं कि भाई हमें पता चले कि भाई ये बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ है उसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मतलब कि इसके साथ हमें कोई भी चेंजेस लाने नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अभी ये हमारा इक्वेशन है, अभी इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स कौन सी साइड है, किस वाले बॉक्स में है, तो हम इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि भाई सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इस वाले बॉक्स में है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे इस वाले बॉक्स में एक ही एलिमेंट है, इस वाले में 3 एलिमेंट्स है, इस वाले में 2 एलिमेंट्स है और इस वाले में कितने एलिमेंट्स है, टोटल 7 एलिमेंट्स है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो इसी वाले बॉक्स को हम क्या करेंगे, पिक करेंगे, ठीक है। इस वाले बॉक्स को पिक करेंगे और उसमें भी सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किसके है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हमें दिखाई देने पड़ते हैं O के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे कि भाई O की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड O कितने हैं, 1 है और राइट हैंड साइड O कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा एक टेबल बनाया है कि एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स इनिशियली कितने थे और बैलेंस करने के लिए हमें और कितने ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो लिख देते हैं कि भाई एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली रिएक्टेंट्स में कितने थे, तो रिएक्टेंट्स मतलब लेफ्ट हैंड साइड और इनिशियली कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और वो 1 किस में है, तो H2O में है, सिंपल है। चलो प्रोडक्ट्स में O कितने हैं, इनिशियली 4 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और वो 4 किस में है, तो Fe3O4 में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Fe3O4। चलो हो गए, ओके। नाउ यहाँ पे एक O है, यहाँ पे 4 O है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये एक को हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ये तो 4 के 4 ही रखेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये H2O वाले को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारा अगेन एक नया इक्वेशन क्या बनेगा, तो भाई Fe बॉक्स बना दिया, अंदर से कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी है, H2O बॉक्स बना दिया, अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, गिव्स Fe3O4 बॉक्स बना दिया, अंदर कोई छेड़खानी नहीं, प्लस H2, चलो इसमें भी हमने बना दिया बॉक्स, ओके। देन हमें क्या करना था, O को बैलेंस करने के लिए H2O वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो H2O किधर है, ये वाला, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो लेफ्ट हैंड साइड अभी O कितने हो गए, 4 हो गए और राइट हैंड साइड O कितने हो गए, 4, चलो O तो बैलेंस हो गया, चलो यहाँ पे हमारा O हो गया बैलेंस, यहाँ पे हम टिक मार्क लगा देते हैं। नाउ O को बैलेंस करने के चक्कर में कुछ और हमारा अनबैलेंस हो गया, वो क्या है, H, ठीक है। H लेफ्ट हैंड साइड कितने हो गए, 4 2 8 और राइट हैंड साइड कितने हैं, 2 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा H इम्बैलेंस हो गया, तो H को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो H को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे एक दूसरा टेबल मैंने लिखा हुआ है कि भाई इन रिएक्टेंट्स H कितने हैं, इन प्रोडक्ट्स कितने, इनिशियल कितने थे और उसको बैलेंस करने के लिए हमें कितने H की जरूरत और पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई इन रिएक्टेंट्स H कितने थे, तो 4 2 8, इनिशियल कितने हैं, 8H है, किस में है, H2O वाले बॉक्स में है, ठीक है। तो H2O वाले बॉक्स में है, हमने लिख दिया। चलो प्रोडक्ट्स में H कितने हैं, 2 ही है, चलो हमने लिख दिया 2, कौन से वाले बॉक्स में है, H2 वाले बॉक्स में है, ओके। नाउ अभी बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, तो ये 2 वाला जो है उसको हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है। चलो
तो यहाँ पे नया हमारा इक्वेशन बनेगा, वो क्या बनेगा, तो Fe बॉक्स बना दिया, अंदर कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे, वैसे का वैसा फॉर H2O बॉक्स गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। चलो अभी फॉर से किसको मल्टीप्लाई किया था हमने, H2 वाले बॉक्स को, है ना। तो फॉर को यहाँ पे H2 वाले बॉक्स को फॉर से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। तो देखते हैं यहाँ पे H हमारा बैलेंस हुआ कि नहीं। तो 4 2 जार 8 लेफ्ट हैंड साइड और 4 2 जार 8 राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे H भी क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया, ठीक है। H और O हमारा बैलेंस हो गया। अभी क्या कौन सा एलिमेंट बचा, Fe, है ना। तो Fe को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे तीसरा एक बनाया हुआ है बॉक्स, टेबल जो बनाया हुआ है। एटम्स ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट्स कितने हैं, इन प्रोडक्ट्स कितने, इनिशियल कितने थे और हमें बैलेंस करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल रिएक्टेंट्स में कितने Fe थे। तो रिएक्टेंट्स की बात आती है तो लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे इनिशियल कितने Fe थे, 1 है, ठीक है। तो 1 लिखेंगे और किस में है, तो Fe वाले बॉक्स में है, सिंपल है। चलो प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और कौन से वाले बॉक्स में है, तो Fe3O4 में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Fe3O4। चलो कोई बात नहीं। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे है 3, ठीक है। तो 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Fe वाले बॉक्स को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, Fe का बॉक्स प्लस 4H2O gives Fe3O4 बॉक्स प्लस 4H2, ठीक है। चलो अभी Fe को हमने क्या करना था, 3 से उसको करना था मल्टीप्लाई, तो हमने कर लिया 3 से मल्टीप्लाई। तो अगेन हमारा जो फाइनल इक्वेशन, अभी देखते हैं Fe H और O बैलेंस है कि नहीं। H और O तो हमारा बैलेंस हो गया था। Fe कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड 3 है और राइट हैंड साइड भी 3 है, तो Fe भी हमारा यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। तो इस तरह से तीनों के तीनों एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बैलेंस हो जा रहा है, इसीलिए हमारा इक्वेशन कैसा कहलाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन हमारा बनेगा 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन बैलेंस। अभी इस इक्वेशन में भी कुछ चीज़ें मिसिंग है, ठीक है। तो अब जैसे भी कोई इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसका स्टेट, उस एलिमेंट्स का स्टेट, उस केमिकल का स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में यहाँ पे हमारे 3 स्टेट बेसिक है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। चौथा एक होता है एक्वस। एक्वस मतलब कि किसी एलिमेंट्स को पानी के साथ मिक्स करके जो बनता है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे Fe कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और जब H2O की बात आती है तो हमारे दिमाग में जनरली रहता है कि भाई H2O मतलब लिक्विड, है ना। तो हर बार ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे चीज़ कौन सी है कि भाई Fe का जो टुकड़ा है, आयरन का जो टुकड़ा है, उसको हमने हवा में खुला रखा है और हवा में जो पानी की भाप होती है उसके साथ वो रिएक्ट करके क्या करता है, Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो H2O है, तो ये वाला H2O हमारा लिक्विड ना होके कौन सा है, गैसियस फॉर्म में है। और ये Fe3O4 जो जंग है, जंग बोलते हैं ना, लोहे की जंग, है ना, तो वही वाली है। तो वो कौन से फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। और हमारा H2 जो है वो कौन से फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन बनता है वो हमारा कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका आंसर हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलो तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।